नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ठल। 2014 के आम चुनावों के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर आज हम आपको मुख्यमंत्री नाबम तुकी की जुबानी सुनाएंगे कि उन्होंने बीते 1 साल में प्रदेश के विकास के लिए किन परियोजनाओं पर काम किया और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 के आम चुनावों के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और आज हम आपको प्रदेश सरकार के 365 दिनों का ब्यौरा देने जा रहे हैं। बीते 1 साल में प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। इस दौरान सरकार को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जहां एक तरफ वित्त संकट और पूर्व वित्त मंत्री कालिको पुल के आरोपों ने राज्य सरकार को मुश्किल में डाल दिया, वहीं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और अन्य विकास परियोजनाओं के जरिए सरकार जनता के बीच विश्वास बनाने में सफल भी रही है। सरकार के 1 साल का सफरनामा कैसा बीता, ये आज हम आपको सुनाएंगे खुद मुख्यमंत्री नाबम तुकी की जुबानी। अरुणाचल प्रदेश पिछले कई महीनों से वित्त संकट का सामना कर रहा है। इस पर मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सफाई देते हुए कहा कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाए जाने और फंडिंग पैटर्न में बदलाव की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में भी समस्याओं का सामना कर रही है। और ये 1 साल में सेंटर ने कुछ नया कानून भी बनाया, क्योंकि वो पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको नीति आयोग में बदला गया। नीति आयोग बदलने से बहुत सारा सिस्टम इधर उधर हो गया। उसको रेशनलाइजेशंस करने के लिए लगा हुआ है। और उसका अलावा भी ये जो 13 फाइनेंस कमीशन ख़त्म हो गया, अभी 14 फाइनेंस कमीशन लागू हो गया है अप्रैल 1 तारीख से। तो 14 फाइनेंस कमीशन और 13 फाइनेंस कमीशन के बीच का जो पीरियड है, उसमें भी बहुत सारा चीज़ समझने के लिए है, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए है। तो इस बीच में अभी ट्रांजिशन पीरियड है, तो इसके वजह से बहुत कुछ अभी सिस्टम को बदलने में जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच में लोगों का थोड़ा सा नाराज़ है कि समय में उसको पेमेंट नहीं मिला। तो मार्च तक तो हम लोगों ने जितना पेमेंट देना था दिया है। कॉन्ट्रैक्टर जितना लोग काम किया वो पूरा काम पेमेंट मिला है। और अप्रैल के बाद भी सबको जितना भी तनख्वाह मिलना है लोगों को, सबको तो तनख्वाह तो मिल ही रहा है और अभी भी मिल रहा है। लेकिन इसमें जो कैश ट्रांसफ़र का बात, जो सेंटर से जो पैसा आना था, वो अभी जो CSS स्कीम्स में पूरा नहीं आया है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और जो भी पैसा जो आया उसको सैलरी में, पेंशन्स में, वेजेस में हम लोग पूरा दे रहा है, इसमें कमियां होने नहीं दिया है। फिर भी लोग जो एलिगेशन लगाना है तो लगा लेता है, उसको क्या कर सकते हैं। सरकार में वित्त मंत्री रह चुके कालिको पुल ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। इस पर तुकी ने पुल के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अगर कहीं डिपार्टमेंट में या कोई भी एजेंसी में या कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो तो पिछला महीना तक तो सरकार में था, वो क्यों नहीं बताया? वो तो कैबिनेट में बता सकता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग में बता सकता था, CLP मीटिंग में बता सकता था, असेंबली में भी बता सकता था, और किसी ऑफिसर को बुला के भी समझा सकता था, चीफ मिनिस्टर को आके ब्रीफ कर सकता था कि ये गलत हो रहा है। वो क्यों नहीं बोला? अगर उसमें कहीं हकीकत है तो वो बताना चाहिए था। वो एक शब्द भी नहीं बताया। दैट मीन्स उनको पहले से मालूम था और वो उसका आदत होगा कि ऐसे करने का आदत होगा। मेरा हिसाब से ऐसे कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है। फाइनेंशियल जो केस मैनेजमेंट का दिक्कत आया वो हम मानता हूँ। केस मैनेजमेंट मीन्स पैसा जो ट्रांसफ़र, सेंटर से जो पैसा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा समय लगा और हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। पहले से जब 6th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट किया तो वो खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। 13 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट बहुत कम पैसा मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था। कुल मिला करके 13-14 हज़ार करोड़ का 5 साल के लिए दिया था, बहुत कम पैसा था। उसमें हम लोग ने अच्छा से अप्रोच नहीं किया, अपना रिक्वायरमेंट को प्लेस नहीं किया, इसलिए ग्रांट कम हो गया, हमारा डिमांड ज़्यादा हो गया, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, खर्च ज़्यादा हो गया। इसलिए
सैलरीज में, वेजेस में, पेंशन में हमारा ज़्यादा खर्च हो गया। तो खर्च हर साल बढ़ते गया है, पिछला 10 साल से हर साल बढ़ते गया है, तो उनको पता है। ये डेवलपमेंट का पैसा, प्लान का जो पैसा था, सैलरी में, वेजेस में, पेंशन में खर्च हो गया, इसलिए कैश मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत हुआ, तो हम लोग ओवरड्राफ्ट में जाना पड़ा। इस दौरान नाबम तुकी ने यूसी सर्टिफिकेट को जमा करवाने में आ रही देरी के मसले पर भी अपनी बात रखी है। लोगों को सबको तो तनख्वाह तो मिल ही रहा है और अभी भी मिल रहा है, लेकिन इसमें जो कैश ट्रांसफ़र का बात जो सेंटर से जो पैसा आना था, वो अभी जो CSS स्कीम्स में पूरा नहीं आया है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और जो भी पैसा जो आया उसको सैलरी में, पेंशन्स में, वेजेस में हम लोग पूरा दे रहा है, इसमें कमियां होने नहीं दिया है। फिर भी लोग जो एलिगेशन लगाना है तो लगा लेता है, उसको क्या कर सकते हैं। भविष्य में प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अरुणाचल विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसके बारे में तुकी ने विस्तार से बताया। एक स्टेट में एक विजन तो होना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे हमारा एक गाइड बुक जिसे बनेगा। ये डेवलपमेंट का अब बाइबल या गीता या कुरान समझ लो, हाँ, उसमें जो लिखा होगा उसी के हिसाब से हमको आगे काम करना है, तो आसान हो जाएगा। लोगों को जो देने वाला भी आसान से दे सकेगा या समझ सकेगा, लेने वाला भी आसान से समझ सकेगा और ले सकेगा, ऐसा होना चाहिए। हम पहले से जो कर रहा था, हम लोग तो भारत सरकार का या प्लानिंग कमीशन का गाइडेंस से चलता था, ऐसा करो वो करो, जैसे जैसे करना है उस हिसाब से हम लोग चलता था। लेकिन अभी हम लोग अपना स्टेट का अपना भी विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अपना भी एक विजन होना चाहिए कि हम कहाँ कौन सा रास्ता में चलें। अभी का टेम्परेरी सड़क 15 साल बाद में दिखेगा परमानेंट सड़क, अभी का टेम्परेरी फॉल 15 साल बाद में दिखेगा परमानेंट फॉल, अभी का टेम्परेरी स्कूल या हॉस्पिटल 15 साल बाद देखेगा वहाँ में बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। अभी कोई जैसे सड़क बनाना है, अभी सपोज 30% गांव अभी तक सड़क नहीं बना, तो हम सोचा कि अगला 15 साल में ये 30% को हम पूरा करके 100% सड़क बनेगा। हमारा पास रिसोर्स, हमारा कितना रिसोर्सेस है, कितना रिसोर्स जनरेशन होगा, कितना रिसोर्सेस हमको भारत सरकार मदद करेगा या कहीं बाहर से हम लोग लाएगा, उसको उसमें जुड़ेगा। इतना रिसोर्सेस है, इतना पैसा और काम इतना होगा, हर साल का पेज वाइज काम करेगा और अगला 15 साल में हम ख़त्म करके दे देंगे। बॉर्डर ट्रेड को मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने प्रदेश के विकास के लिए काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर म्यांमार और भूटान से व्यापार बढ़ता है तो रोजगार की समस्या दूर होगी। वहीं उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए दोनों देशों के रास्ते खोले। हम बॉर्डर ट्रेड के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को हमेशा अनुरोध करता रहा पहले से। ये म्यांमार को कनेक्ट करने के लिए त्रोपांचो पास और भूटान में कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाला है और अभी भी कुछ दिन पहले भी हम लोग ने लिख के भी भेजा है। हम चाहता है कि अगर ये बॉर्डर ट्रेड होने से हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ेगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बढ़ेगा। और अभी भारत सरकार ने पहले लुक ईस्ट पॉलिसी को अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी कम से कम ये 2 रोड को अगर खोल दें, बना दें तो बहुत अच्छा होगा। ये कल्चरल रिलेशन भी डेवलप होगा और टूरिज़म डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और मैंने लोकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तुकी ने चीन के साथ भारत की विदेश नीति पर निराशा जताई है। तुकी ने कहा है कि सरकार चीन के साथ नत्थी वीज़ा का मामला अभी तक नहीं सुलझा पाई है, जिसका खामियाजा प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। अभी तो हम लोग का वीज़ा इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया, हाँ, पहले से अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारा टैलेंटेड यूथ्स इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना जाना पड़ता है तो वहाँ रुक देता है। स्टेपल वीज़ा को तो मानता नहीं है फिर भारत सरकार, और रेगुलर वीज़ा तो देता ही नहीं है।
हम बीच में हम लोग फंसा हुआ है, उसका रिजॉल्व जल्दी होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पुलिस का ये क्रूर चेहरा देखकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस का बेरहम चेहरा और कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें जिसमें पुलिस वाला एक लड़के को जानवरों की तरह पीट रहा है। घटना से नाराज छात्र संगठनों ने नाहरलगन के सब इंस्पेक्टर के सस्पेंशन की मांग की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें 12 मई की हैं। वीडियो ज्यादा साफ तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वाला एक शख्स की धुनाई कर रहा है। पुलिस वाला पहले इस लड़के को अनगिनत थप्पड़ मारता है और जब इससे भी उसका पेट नहीं भरता तो एक या दो नहीं, ना जाने कितनी बार अपनी छड़ी से लड़के पर वार करता है। करीब 30 सेकंड से भी ज्यादा समय तक लड़के पर छड़ी की बरसात होती रहती है। 2 मिनट के पूरे वीडियो में लड़के को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। पुलिस की हरकत ने युवा संगठनों में गुस्सा भर दिया है। अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ शिलोंग के अध्यक्ष नगुरांग नाना ने 12 मई की उस रात की पूरी कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह उस रात नाहरलगन के सब इंस्पेक्टर अपोल वांगसा की अध्यक्षता में IRBN जवानों की एक टीम ने 25 साल के ताना तमार तारा को बड़ी ही बेरहमी से पीटा था। एक्चुअली जो इंसिडेंट ऐसा हुआ है उसका आपका इट्स अराउंड लाइक 10:22 ऐसा को आपका फुटेज में आपका टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, सब कुछ है, आप लोग फुटेज में देख सकते हैं, इट्स क्लियरली गिवन आउट देयर। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, वो जा रहा था अपना, ये यहाँ पे है वो विक्टिम का साथ में वो लड़का है, यहाँ साथ में उसका बंदा है, दोस्त है उसका, साथ में गया हुआ था। वो लोग आ रहा था आपका डिनर करके आ रहा था, अपना बड़ा भैया का घर में जाके डिनर करके आ रहा था। तो वो लड़का जो ताना तमर जो विक्टिम है, वो कोई भी सोसाइटी में उसको मीन्स पूछ सकता है, वो रिकॉग्नाइज है कि ही इज़ नॉट अ ड्रंकेड गाय। वो पीता नहीं है, वो ना सिगरेट पीता है ना बीड़ी पीता है। उसको ऐसे जुदमुद का लगाया कि वो दारू पी के ऐसे बात किया। उसको गाड़ी कागज़ मांगा है, तो वो बोला है कि मेरा गाड़ी जो नया है अभी 2 मंथ्स ही हुआ है, ये गाड़ी लेने वाला, इसको परचेस करने वाला 2 मंथ्स हुआ है, और नाउ आई एम रनिंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू बियर द रजिस्ट्रेशन फ़ी ना। तो ऐसा करके उसने ये किया। तो उसको बोला है कि तुम इस तरह से तो तुम किस लिए ये करता है, तुम तो किस लिए गाड़ी लेके तुम घूम रहे हो, ये गाड़ी किसका है? वो बोला ये मेरा गाड़ी है बोल के ना। तो उसका बावजूद भी उसको बोला है कि तुम होगा तब तो गाड़ी कागज़ दिखाओ। वो बोला होगा आई एम रेडी, मेरा पास अभी गाड़ी कागज़ नहीं है, हम इमरजेंसी में गया था लेकिन नहीं आया, मेरा डॉक्यूमेंट्स जो घर पे है। अब अगर ये नहीं भरोसा नहीं करता है तो मेरा भाई दोनों को हम साथ में रख देगा, हम जाके कागज़ लेके आएगा ना। अब इतना तक प्लीज़ हमको ये हम प्रे करता है, आपसे विनती करता है प्लीज़ इतना कर छोड़ दीजिए। अभी मेरे पास चालान काटने के लिए भी इतना रात में अभी पैसा भी नहीं है मेरे पास में, इतना रुपया भी नहीं है मेरे पास में, जस्ट गया था। ऐसा बोल के ये कर रहा था। तो उसको बोलता है तुम किसको कानून सिखाता है यहाँ में, क्या दादागिरी दिखा रहा है तुम, ऐसा बोला है, आँख उठा के बोला है। तो वो भी बोला अरे अभी ऑफिसर है, अभी अच्छा से बात कीजिए ना, अभी क्यों ऐसा आँख उठा के हमको देख रहा है, अच्छा से बात कीजिए ना अभी, ऐसे बोल के बोला है। तो उसमें ऑफिसर जो उसको असॉल्ट किया है बोल के उसको लाठी चार्ज IRBN लोग को जवान, आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा बात हो रहा होगा। तो उसमें वो एक IRBN आके उसको डायरेक्ट शुरू कर देता है मारने के लिए, छप्पर मारने शुरू करते, पंच मारने शुरू करते, किक मारने शुरू, और मारने का बावजूद भी उसको पुलिस वाला एक हाथ नहीं लगाया। उसको इसने उठा के ले गया उसको जिप्सी तक, गाड़ी तक, वो लोग हाथ तक नहीं लगाया, उठा के खुद से ले गया उसको। इतना मीन्स इंटेंशनली था ना, क्या था पता नहीं, वो क्या पावर दिखाना चाहता था वो अपना। हादसे के बाद अब छात्र संगठनों की मांग है कि सब इंस्पेक्टर अपोल वांगसा को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ शिलोंग के अध्यक्ष नगुरांग नाना का कहना है कि अरुणाचल पुलिस कानून का दुरुपयोग कर रही है और पुलिस की क्रूरता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाना ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इमीडिएट हम लोग का जो टर्मिनेशन ऑफ श्री अपोल वांगसा, न्यू सब इंस्पेक्टर ऑफ नाहरलगन पुलिस स्टेशन, for brutally assaulting one student। वहीं ऑल अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट के अध्यक्ष आबू ताना ने भी पुलिसकर्मियों की इस हरकत की कड़ी निंदा की है। साथ ही ताना ने निष्पक्ष जांच के लिए समिति के गठन पर बल देते हुए कहा है कि अगर राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो मजबूरन लोगों को आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। ऑल अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट स्ट्रांगली हम लोग कंडेम करता है ये अपोल वांगसा, जो कि एक एक्ट नहीं होना चाहिए, जो पुलिस का जो कर्तव्य होना चाहिए वो पुलिस का एक्ट में नहीं किया। जो पुलिस का भी एक नॉर्म्स होता है, क्रिमिनल को कैसा एक ट्रीट करना है, एक एक्सटॉर्शनिस्ट को कैसा ट्रीट करना है, और जो गाड़ी डॉक्यूमेंट नहीं है उसको कैसा बात करना है, पुलिस का पास भी रूल्स है, और पुलिस आम आदमी को कैसा बात करना है उसका भी रूल्स है। उसमें कोई ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी नहीं था और तना तमर का, उसमें कोई वो ड्रग पिलर नहीं था जो गाड़ी में जो ड्रग बुक के नहीं घुमा, गाड़ी में जो कोई किडनैपिंग नहीं था,
होम मिनिस्टर मिस्टर तंगा वालिंग इमीडिएटली एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी हेडेड बाय नॉट बिलो इंस्पेक्टर आपका एसपी देन आफ्टर इंस्पेक्टर उसका बिलो में ये कमेटी सेटअप नहीं करना है। एक कमेटी सेटअप इंडिपेंडेंट एक कमेटी सेटअप कीजिए, देन ये इंसिडेंट का बारे में इंक्वायरी कीजिए, को कल्प्रिट को सज़ा देना है। अदरवाइज सज़ा नहीं देगा तो विद सिविल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक जो हम लोग मूवमेंट करना चाहिए उस मूवमेंट का हिसाब में हम लोग काम करेगा। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए ताना तमार तारा का क्या कसूर था? ये कि उसने गाड़ी के पेपर नहीं दिखाए या फिर ये कि उसने पुलिस वालों से ऊंची आवाज में बात की थी। कसूर चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को इस कदर मार मार कर अधमरा कर देना यकीनन मानवता के खिलाफ है और बेकसूरों पर पुलिस का डंडा चलाना भी शायद गलत है। ईटानगर के राजीव गांधी भवन में गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नाबम तुकी सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की थी। राजीव गांधी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन धारण किया। अरुणाचल यूथ कांग्रेस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सेवा दल के कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में राजीव गांधी पर शॉर्ट फिल्म दिखाई गई थी, जिसको देखने के बाद मुख्यमंत्री नाबम तुकी बेहद ही भावुक दिखाई दिए। नाबम तुकी ने एकजुट होकर काम करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की, साथ ही इस दिन को कांग्रेस और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। इस दौरान तुकी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो राज्य के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करें। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पादी रिचो ने केंद्रीय सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी ने हमेशा नो विजन ओनली टेलीविजन का नारा दिया है। मोदी जी क्या लिखा है, नो विजन ओनली टेलीविजन। नाबम तुकी का होगा विजन नो टेलीविजन। ये हम लोग लेके जाना होगा, ये हम लोग अब गाँव तक लेके जाना होगा, विजन नो टेलीविजन। लेकिन तुकी सरकार ओनली विजन नो टेलीविजन का नारा देगी और इसे गांव-गांव तक पहुंचाएगी। पादी रिचो ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि मीडिया सेल को और सक्रिय बनाएं, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने लाने के लिए ये अहम भूमिका निभाएगा। हमारा पब्लिक कौन बताएगा? आप लोग बताना होगा, हम लोग बताना होगा। हम लोग के सितंबर का बाद में यूथ कांग्रेस, महिला, सेवा दल, NSY, इनका जो पेरेंट्स सब मिलके हमें हर गांव में जाना होगा, हर शहर में जाना होगा और हम बताना पड़ेगा ये चीज है। और वही जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो अचीवमेंट जो अचीव किया उसको साथ में विद जैसे आप वीडियो क्लिपिंग किया ऐसे करके जाना होगा। बता दें कि 21 मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में मानव बम धमाके से हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने बुधवार को त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके साथ ही अब वो त्रिपुरा के 16वें गवर्नर बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके तथागत रॉय ने बुधवार को अगरतला स्थित राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद तथागत रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के विकास के प्रति काफी गंभीर है। त्रिपुरा पहुंचे टेक्सटाइल मंत्री संतोष गंगवार ने रॉय को नॉर्थ ईस्ट के विकास से संबंधित पीएम की विकास योजनाओं की जानकारी दी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार, सभी कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता सुदीप रॉय बर्मन समेत कई लोग उपस्थित थे। बता दें कि रॉय ने राज्य के पूर्व गवर्नर पद्मनाभम बालकृष्ण आचार्य की जगह ली है। Today I met Sri Santosh Gangwar. He's an old friend of mine. We were together in the BJP National Executive, and today I met him after a long time. He came to pay me a visit. He has come here on some as a textile minister on some assignment, and he said that the Prime Minister had instructed him and his cabinet colleagues to devote a lot of attention to the Northeast and to tour the different states of the Northeast. In that connection, he had come to Tripura. He would be very shortly going to Shillong, and in this process, he will be touring all the northeastern districts. So, it is quite clear that the central government is very serious about this thing, and Sri Santosh Gangwar's visit here proves the same. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।